Why real estate agent is important in property buying और investment decision? देखिए, एक रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही नोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसने एग्जाम पास किया, उसके पास वो सर्टिफिकेट है, वो अथॉरिटी है, वो क्रेडिबिलिटी है। कोई भी रियल एस्टेट चैनल पार्टनर या रियल एस्टेट एजेंट है ना जो रेरा रजिस्टर्ड है, वो आपको हेल्प करेगा टू मिनिमाइज रिस्क। यहाँ पे वो दलाली की जगह पे कंसल्टेंसी ऑफर करेगा। एक्चुअल मार्केट में कौन अच्छा काम कर रहा है, किसका क्रेडिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कमिटेड डिलीवरी क्या था और कब डिलीवर्ड किया है, तो वो आपको एक परफेक्ट कंपटीटर एनालिसिस लोकल मार्केट का दे सकते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल को स्टडी करना हाईली इम्पॉसिबल है। ब्रोकर को इंटरनल चीजें पता होती है, डिले हुआ है, डॉक्यूमेंट का इशू चल रहा है, ये पेपर वर्क कम है, ये लिटिगेशन है, वो इंडिविजुअल को सामने से नहीं पता चलेगा। सेकेंड, एज ऑन डेट प्राइमरी मार्केट में एज पर रेरा रूल्स कोई ऐसा ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता। मतलब जो भी चैनल पार्टनर बिल्डर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है ना, वो ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है। तो यू आर गेटिंग प्रीमियम सर्विसेज एट जीरो कॉस्ट। तो आप वो कंसल्टेंसी ले सकते हो और उनके साथ अगर आप सेटिस्फाइड हो देन ओनली यू नीड टू डू बुकिंग्स, अदरवाइज आप अपना कॉल ले सकते हो। बट कंसिडरिंग इंडिविजुअल आप घूम रहे हो 10 प्रोजेक्ट और आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज स्टेट में हो, तो आपका बजट रिक्वायरमेंट लोकेशन बता देने के बाद कोई भी कंसल्टेंट आपको 2 या 3 ही प्रोजेक्ट सजेस्ट करेगा। वो आपको बहुत हेल्प करेगा टू सेव योर टाइम, मनी, एनर्जी। देखिए, ब्रोकर का डे टू डे का काम है डील करना, निगोशिएट करना, साइट विजिट करना वगैरह। वो निगोशिएटर अच्छे होते हैं, मतलब उनको तभी पैसा मिलेगा जब ये डील होगा। तो वो डील करने के लिए बेस्ट ट्राई करेंगे, मतलब उनका जो भी बेस्ट है वो दे सकते हैं, वो बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा। लेट्स से कि किसी बिल्डर को न्यूज़पेपर या होर्डिंग करना है, 200 लोगों का स्टाफ रखना है, उसका सैलरी वगैरह, ये बहुत ह्यूज होता है। ब्रोकर को बिल्डर क्या करता है, 2% देता है लेट्स से, तो उसका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट है ना, उसका 5-6% सिर्फ मार्केटिंग पे जा रहा है। अगर वो ब्रोकर थ्रू डील करता है, उसका एडिशनल 13-14% सेविंग हो रहा है। तो नाउअडेज बिल्डर प्रीफर चैनल पार्टनर्स। 70-80% बिजनेस चैनल पार्टनर थ्रू हो रहा है। बिल्डर खुद की जैसे पहले इन हाउस टीम थी वैसे डिपेंडेंट नहीं है। सेकेंड, कस्टमर को कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। ब्रोकर का कॉस्ट शीट अलग है और डायरेक्ट वॉक इन के लिए अलग कॉस्ट शीट है, ऐसा नहीं है। एक रेपो होता है बिल्डर का और ब्रोकर का, एक रेपो होता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो रिपीटेड बिजनेस दे रहा है बिल्डर को, उसके लिए वो चैनल पार्टनर इंपॉर्टेंट है, नॉट अ इंडिविजुअल बायर। तो उस केस में निगोशिएशन चांसेस ज्यादा है, आपको एक अच्छा प्राइस मिल सकता है, एक बेहतरीन डील मिल सकता है अगर आप रजिस्टर्ड एजेंट के साथ काम करते हो। सिक्योरिटी, कंसिडरिंग आपका लेट से कि कैंसिलेशन होता है, तो एक मीडिएटर होना लुब्रिकेंट का काम करता है। वो बिल्डर से आपका पैसा जो भी है वो फॉलोअप लेके निकाल देगा। आप अगर डायरेक्टली जाओगे, आप उनसे बात करोगे, ये आपके बस की बात नहीं है। मतलब वो मिलना भी चाहिए, टाइम जाएगा, आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, रेफरेंस लाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। अगर कोई मीडिएटर डील में है तो आप स्मूथली वो आपका जो पैसा है, इनकेस अगर कहीं पे अटक जाता है तो वो हेल्प करेंगे टू गेट योर मनी बैक। मुझे लगता है इतने पॉइंट सफिशिएंट है टू गेट स्टार्टेड विद द चैनल पार्टनर। आप अगर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो मस्ट चेक दैट ब्रोकर इज रेरा रजिस्टर्ड एंड हैविंग दैट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, जो महाराष्ट्र में एग्जाम पास होने के बाद मिलता है। अदर स्टेट में एग्जाम जल्दी शुरू होगा। मीनवाइल आप प्रोफेशनल रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ काम कर सकते हो। अगर आप ब्रोकर हो तो मेक श्योर कि आपने रेरा रजिस्ट्रेशन किया है।